वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 215 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 215 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। उसमें आपको हिंदी और जीएस दोनों के टेस्ट मिल जाएंगे। फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अदरक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आरओ में सेकंड पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न 60 अंकों के होते हैं। यहाँ पर हम 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आरओ में पीसीएस की तरह 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पहला प्रश्न, अदरक का तत्सम क्या होगा, यानी ये अदरक एक तद्भव शब्द होगा। अदरक एक यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा इसमें, इनमें से अदरक हो जाएगा, ठीक है। अदरक का क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। और लिखा कैसे है देख लीजिए। अदरक का तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, अदरक होता है। तत्सम है, ये तद्भव है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्न में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अट्टालिका, आषाढ़, आध, आंसू। देखिए, अट्टालिका यहाँ पर तत्सम शब्द है, आषाढ़ तत्सम शब्द है, आध तत्सम शब्द है। आध का तद्भव आज होगा। आंसू तद्भव शब्द है, ठीक है। अगर इसका तत्सम बनाना हो तो अश्रु हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गए तत्सम, ये हो गए तद्भव। अट्टालिका तत्सम है, तद्भव बनेगा अटारी। आध तत्सम है, तद्भव बनेगा आज। आषाढ़ तत्सम है, आषाढ़ तद्भव बनेगा। अश्रु तत्सम है, आंसू तद्भव होता है। और लिखा कैसा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है, मिसमैच है। तत्सम तद्भव, आभूषण आभूषण, आमलक आंवला, यवनिका अजवाइन, अपाद हस्त, आजानुबाहु। आभूषण तत्सम है, आभूषण तद्भव होगा। आमलक तत्सम है, आंवला तद्भव होगा। करेक्ट हो गए दो। यवनिका का अजवाइन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्जाम में ये, तो गलत हो गया डी। अपाद हस्त, अपाद हस्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अपाहिज। आजानुबाहु, आजानुबाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक हों, तो डी है आंसर, ठीक है। अपाद हस्त का तद्भव होगा अपाहिज। और आजानुबाहु का अर्थ तो कुछ और ही होता है, जिसकी भुजाएं जो हैं घुटने तक हों। नंबर 4 पर आ जाइए एक बार फिर से। तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है या किसका मिलान सही नहीं हुआ है। तत्सम तद्भव, कर्पूर कपूर, केश केश, करकट कपड़ा, कुष्ठ कोड़। ये तत्सम है, ये तद्भव है। कर्पूर कपूर बहुत पूछे गए एग्जाम में, करेक्ट है पहला वाला। केश यानी बाल, केश, ये करेक्ट हो गए दोनों ऊपर के। कुष्ठ कोड़, ये भी करेक्ट है। करकट का कपड़ा नहीं होता है, करकट मतलब केकड़ा, ये कपड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, तो सी है आंसर इसका। तो करकट का क्या हो जाएगा, तद्भव केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। गवार, गांठ, घूंघट, गुंठन। तत्सम शब्द की पहचान, गवार तद्भव शब्द है, गांठ तद्भव शब्द है, घूंघट तद्भव शब्द है, गुंठन तत्सम शब्द है, ठीक है। और गुंठन का तद्भव घूंघट होता है, डी है इसका आंसर। तो ये हो गए तत्सम, ये हो गए तद्भव। गवार तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा ग्रामीण, ग्रामीण का गवार। गांठ तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा ग्रंथि। घूंघट तत्सम तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा गुंठन। और ऊपर तत्सम शब्द की पहचान करनी थी, इसलिए डी है आंसर।
अब 5 हो गए तत्सम तद्भव, अब 5 चलेंगे विलोम। उधर्वगामी का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब अपोजिट वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। उधर्वगामी का अधोगामी, पूर्वगामी, अनुगामी, इनमें से कोई नहीं। उधर्वगामी का विलोम होता है अधोगामी, ऑप्शन नंबर ए। तो अधोगामी हो गया, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है, या कौन सा सही सुमेलित है, मिसमैच है? उन्मीलन, निमीलन, उत्तरायण, दक्षिणायन, उन्नति, अवनति, आलोक का परलोक। देखिए, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो अंधकार हो जाएगा इसका, क्योंकि उन्नति का अवनति करेक्ट है, उत्तरायण दक्षिणायन सही है, उन्मीलन निमीलन सही है। परलोक का अगर हमको विलोम बनाना हो तो हो जाता है इहलोक। इहलोक का परलोक होता है। फिलहाल डी है इसका आंसर, डी यहाँ पर मिसमैच है। तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो इसका विलोम हो जाएगा अंधकार, और इहलोक का हो जाएगा परलोक, या परलोक का इहलोक। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह शब्द यह है विलोम। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, आधुनिक, अर्वाचीन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अवनति, उन्नति। अवनति उन्नति या उन्नति अवनति ऊपर था, यहाँ पर भी यह करेक्ट है। ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी ठीक लिखा है, करेक्ट है। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, ये भी ठीक है। तो गलती कहाँ पर है? गलती है सी में। देखिए, आधुनिक के सामने लिखा है अर्वाचीन। आधुनिक का अर्वाचीन पर्यायवाची होता है, विलोम नहीं होता। आधुनिक या अर्वाचीन एक शब्द और है, या नवीन, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। अगर इन तीनों का विलोम अपने को करना है तो इन तीनों का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और यही आंसर है। तो देखिए, आधुनिक, अर्वाचीन और नवीन ये तीनों सिनोनियम है, यानी पर्यायवाची हैं। इन तीनों का विलोम होगा प्राचीन, याद रखिएगा। और नवीन अर्वाचीन को तो बहुत पूछते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? आवश्यकता अनुसार, वैकल्पिक, सम्मान, प्रतिकूल। अपमान का सम्मान होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनिवार्य है कोई चीज़ आपके लिए वैकल्पिक है, ठीक है, या ऐच्छिक कह लो, तो बी है इसका आंसर। तो अनिवार्य का होता है क्या? वैकल्पिक। बाकी सम्मान का अपमान या अपमान का सम्मान, अनुकूल का प्रतिकूल या प्रतिकूल का अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 10, विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करनी है। यह शब्द विलोम आविर्भाव, तिरोभाव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आग्रह, दुराग्रह, अनुराग, पराग, और सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आविर्भाव, तिरोभाव बहुत पूछा गया एग्जाम में, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ठीक है, आग्रह, दुराग्रह सही है, अनुराग का विराग होता है, पराग नहीं होता है, तो डी है इसका आंसर। तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? पराग, सॉरी विराग, पराग तो गलत है। अब है पर्यायवाची सिनोनियम। रिपु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? रिपु, 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 शत्रु का, मुक्ति का, पथिक, बख्शीश। बख्शीश हो गया एक तरह से कमीशन, रिश्वत इसको कह सकते हैं। पथिक मतलब राहगीर, ठीक है। मुक्ति, मुक्ति पाना। रिपु का अर्थ है यहाँ पर शत्रु, ऑप्शन नंबर ए। तो रिपु अर्थात शत्रु, दुश्मन, बैरी, विरोधी, द्वेषी। पथिक अर्थात यात्री कह लो, बटोही कह लो, मुसाफिर कह लो, राहगीर कह लो, राही कह लो। और बख्शीश, बख्शिश मतलब कमीशन, नजराना, घूस, रिश्वत, सब एक ही बात है। मुक्ति मतलब छुटकारा, रिहाई, ठीक है, छुट्टी, विमुक्ति और विमोचन एक ही बात है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? अंशुमाली, निशी, विभारी, यामिनी। इंपॉर्टेंट है, रात्रि के पर्यायवाची पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जिन सभी एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न बनते हैं, यामिनी बिल्कुल है रात्रि का पर्यायवाची, विभारी भी रात्रि का पर्यायवाची है, निशी भी यात्री का पर्यायवाची है, अंशुमाली नहीं है रात्रि का पर्यायवाची।
फिर अंशुमाली किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली पर्यायवाची है सूरज का। तो अंशुमाली हो गया, सूर्य हो गया, दिनेश, भानु, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, सूरज, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची कह लो, इनको सूरज के कह लो, इनको रवि के कह लो। बाकी बिहारी बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, निशी, यामिनी, ठीक है, रैन हो गई, रजनी हो गई, त्रियामा हो गई, सरवरी, निशा, ये सारे के सारे रात्रि या रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, डबल डबल हो गया क्या? निशा डबल हो गया, यामिनी 2 बार हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है या सही सुमेलित नहीं है? लालची के सामने आकांक्षा लिखा है, गौरवशाली के सामने प्रभावशाली, व्याधि के सामने रुग्णता, और दश कंध के सामने लिखा है ब्रश भानुजा। लालची है यानी आकांक्षी है, गौरवशाली है, प्रभावशाली है, व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, रुग्णता, तो ऊपर के तो तीनों ही करेक्ट हो गए। 10 कंध का मतलब होता रावण, ब्रश भानुजा तो राधिका हो गई ना, गलत है दोनों के दोनों, मिसमैच है। तो रावण के पर्यायवाची कौन कौन से? लंकेश, इसको तो कभी नहीं पूछेंगे, सभी को पता है। लंकापति भी कभी नहीं आएगा, सभी को पता है। 10 शीश भी कभी नहीं आएगा, सभी को पता है। 10 कंध को याद रखिएगा, दैत्येंद्र को याद रखिएगा, दशानन को याद रखिएगा। बाकी राधिका का राधा हो गया, ब्रजरानी हो गया, हरिप्रिया हो गया, वृष भानुजा हो गया। नंबर 14 पर आ जाइए। चंचला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? गंगा का, विद्युत का, रानी का, नदी का। चंचला या फिर दामिनी, ये पर्यायवाची हैं किसके? विद्युत के, बिजली के, बिजुली, बी। तो विद्युत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन? चपला, दामिनी, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजुरी, घन बल्ली, क्षण प्रभा, मतलब क्षण भर के लिए चमकती है ना, फिर गायब, कारका। नंबर 15 पर आ जाइए। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम की पहचान कीजिए, यानी कोई 3 शब्द किसी एक शब्द के पर्यायवाची होंगे। अंबर, परिधान, गाछ, वसन। अंबर कपड़े का पर्यायवाची है, परिधान कपड़े का पर्यायवाची है, वसन कपड़े का पर्यायवाची है, अगर चीर होता वो भी कपड़े का पर्यायवाची होता। गाछ कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, और गाछ ही यहाँ पर आंसर होगा। तो गाछ किसका पर्यायवाची है? गाछ है वृक्ष का पर्यायवाची, यानी तरु, यानी अगम, यानी पेड़, यानी पादप, यानी बिटप, यानी दरख्त, यानी शाखी, बिटप, द्रुम, 2 बार हो गया बिटप। कपड़ा मतलब वसन, अंबर, वस्त्र, परिधान, चीर, पट। पर्यायवाची की दृष्टि से एक बार फिर से ऑड छाटिए, विषम को पहचानिए। खल, धूर्त, फरेबी, बात। बात मतलब मारुत, मतलब वायु। फरेबी, धूर्त, खल, धोखेबाज, ये तीनों एक ही शब्द हैं, तो विषम यहाँ पर हो गया डी। देखिए धूर्त मतलब हो गया धोखेबाज, ये वंचक के पर्यायवाची हैं, मतलब ठग हो गया, खल हो गया, फरेबी हो गया, दगाबाज हो गया। धूर्त याद रखिएगा, खल याद रखिएगा, फरेबी याद रखिएगा, धोखेबाज दगाबाज तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत, ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये अनिल तो चलो हवा का हो गया। एक अनल बड़ा पूछते हैं, वो किसका है? वो है अग्नि का। सफरी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सफरी, सफरी मोर का पर्यायवाची नहीं है, सफरी घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, व्याघ्र का नहीं है, सफरी पर्यायवाची है मछली का। तो मछली के पर्यायवाची कौन कौन से? मीन जो कभी नहीं पूछा जाएगा, मत्स्य कभी नहीं पूछा जाएगा, झक याद रखिए, झस याद रखिए, जल जीवन याद रखिए, सफरी याद रखिए, मकर याद रखिए। बाकी मोर के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, सारंग मोर का पर्यायवाची है, सिखी मोर का पर्यायवाची है, मयूर तो ना ही पूछा जाएगा, नर्तक प्रिय मोर का पर्यायवाची है, शिखावल मोर का, ध्वजी मोर का, नीलकंठ मोर का, कलापी मोर का, केक मोर का। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि सारंग जो है वो सांप का भी पर्यायवाची है और मोर का भी पर्यायवाची है।
नीलकंठ विष्णु का भी पर्यायवाची है और मोर का भी पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलधर, पयोधर, अनल, वारिधर। जलधर है, पयोधर है, वारिधर है। अनल आग का पर्यायवाची है या अग्नि का पर्यायवाची है, और अनिल वो हवा का पर्यायवाची है। तो देखिए, अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। बाकी बादल हो गया, नीरद हो गया, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर, वारिद, जलधर, घन, ये सब मेघ या बादल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा गैर सुमेलित है, यानी मिसमैच है? एक बार फिर से, जननी, अंबिका, पथ, राह, मूढ़, ज्ञानी, मूंगा, प्रबाल। माता हो गई, जननी हो गई, माँ हो गई, अंबिका हो गई, ठीक है, सही है पर्यायवाची। राह है, पथ है, रास्ता है, ये भी ठीक है। मूंगा यानी प्रबाल यानी कोरल, ये भी करेक्ट है। मूढ़ का अर्थ होता मूर्ख, ज्ञानी नहीं होता, तो यही इनकरेक्ट है, मिसमैच है, यही आंसर है। देखिए, माँ हो गई, अम्बा हो गई, अंबिका हो गई, अम्मा, जननी, धात्री, पुरुष, प्रशु, ये ठीक है। और पथ हो गई, राह हो गई, बाट हो गई, पंथ हो गई, मार्ग हो गया, मग, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। बाकी जो मूढ़ है वो ज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, मूढ़ है अज्ञानी का पर्यायवाची, निर्बुद्धि का, जड़, गंवार, मूर्ख, ठीक है। और मूंगा यानी प्रबाल यानी कोरल यानी रक्तमणि। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है ये। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम शब्द की पहचान कीजिए। गौरव, मर्यादा, मही, प्रतिष्ठा। देखिए, गौरव, प्रतिष्ठा, मर्यादा, ये आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन मही जो है वो पर्यायवाची धरती का है, तो विषम यही है और यही आंसर होगा अपना। तो सम्मान हो गया, मान हो गया, गौरव हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, इज्जत हो गई, मर्यादा, यश, ये सब सम्मान, मान सम्मान के पर्यायवाची हैं। बाकी जो मही है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरा, धरती, वसुंधरा, भू, भूमि का पर्यायवाची है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। 10 तो पर्यायवाची हो गए, इसमें 5 हो गए विलोम और 5 हो गए तत्सम तद्भव, यानी 20 हो गए। बाकी फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं आरओ की, जिसमें आपको हिंदी और जीएस के फुल टेस्ट प्राप्त होंगे, पीडीएफ सीरीज़ में प्राप्त होंगे। पेड टेलीग्राम ग्रुप, उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।